जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदित्य चिंत। कनाडा बन गया पाकिस्तान। मजाक में हम लोग बहुत चीजें बोलते थे और यहाँ तक कि मैंने तो नाम भी रख दिया था वड्डा पाकिस्तान। पर जिस तरह से कनाडा के अंदर चीजें चल रही हैं, अब आप उसको गारंटी से बोल सकते हो कि यार ये कंट्री तो अब बन चुका है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तानी हरकतें करनी ये लोग पूरी तरह से शुरू हो चुके हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से कनाडा की जो इंस्टीट्यूशन है उसको पाकिस्तानियों ने किस तरह से इन्फिल्ट्रेट किया हुआ है। और ये कनेडियंस को बिल्कुल भी दिखता नहीं है कि भाई उनकी जो कंट्री है पूरी तरह से आज पाकिस्तानियों को सेल आउट हो चुकी है। पाकिस्तानी जब मैं बोलता हूँ, इट इज द ड्रग रिलेटेड आईएसआई जो टेढ़े मेढ़े काम करती है, जो टेररिज्म करती है दुनिया के अंदर, जिनके पास ऑब्वियसली कहीं ना कहीं काफी फंड्स भी हैं, काफी कुछ भी हैं। और जिस तरह से वो पूरी दुनिया में उल्टे सीधे काम और टेररिज्म फैलाते हैं, इसका नजरिया तो काफी लोगों ने ऑलरेडी देख चुके हैं। देखिए भाई, मेरे पास एक बड़ा सिंपल लॉजिक है इस चीज को सपोर्ट करने के लिए, और उस वो सपोर्ट करने के लिए एक रूमर आया था। और ये रूमर आया, ठीक है, 1-2 दिन पहले, जहाँ पर एक एक किसी ने बोला कि जो राहत राव, अगर आपको याद होगा इसके बारे में मैंने पहले भी बात कर चुकी है। राहत राव जो एक बेसिकली एक आईएसआई का एजेंट है। कहाँ पर? आईएसआई का एजेंट है कनाडा के अंदर। नाउ ये इस बंदे को एक जो रूमर के हिसाब से कि भाई किसी ने उसको ठोक दिया। मैं बोला यार ये रूमर क्या हुआ? क्योंकि इस इससे 1 डेढ़ महीना पहले इस बंदे को ठोका तो अलग था कि भाई जला के किसी ने, इसके ऑफिस में जाके किसी ने इसको जला दिया था। तो ये भी आया था। मैं बोला यार ये क्या हो क्या रहा है? इसको थोड़ा-सा गहराई से हमको देखना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं ये हो क्या रहा है, ये चक्कर क्या है? व्हाट इज़ हैपनिंग इनसाइड कनाडा? वी नीड टू अंडरस्टैंड, बिकॉज़ कनाडा जैसे-जैसे बड़ा पाकिस्तान अब एक्चुअल कैटेगराइजेशन में आ चुका है, हमको इस चीज़ को, गेम को थोड़ा-सा डिफरेंटली समझना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए कि ये जो मैंने आपको बताया कि एक ये इंसिडेंट हुआ कि साहब किसी ने बोला कि इसको हमने ठोक दिया है। ऑल्दो वो अभी तक कंफर्म आया नहीं है कि भई वो ठुका है कि नहीं ठुका है। बट कहीं न कहीं ये चीज़ समझ में आती है कि पिछले बारी जो एक उसके साथ इंसिडेंट हुआ था, किसी ने उसके ऑफ़िस में आके उसके ऊपर ऐसा कुछ चीज़ फेंक दी थी जिससे बेचारे के ऊपर बड़ी ज़ोर से आग लगी थी। रोड पे भागता, 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 मैं जल रहा हूँ, मैं जल रहा हूँ, मैं जल रहा हूँ, चिल्लाता-चिल्लाता आईसीयू में करीब 1 डेढ़ महीना रहा है वो। और कहीं न कहीं ये पता चला था 1 आधा हफ्ता पहले कि वो अभी वापस घर आ चुका है, लेकिन उसकी हालत अभी भी बहुत पतली है। ये हो क्या रहा है कनाडा के अंदर? एक बंदा था जिसका नाम है खालिद यिमर, 33 साल का, आइडेंटिफाई हो चुका है, जिसके ऊपर ये अटेम्प्टेड मर्डर का चार्ज लगा राहत राव के ऊपर। राव के ऊपर जो चीज़ें हुई, उसका एक अटेम्प्टेड चार्ज लगा। अब ये है कौन? लेकिन उससे पहले 3-4 ऐसे इंसिडेंट्स हुए, जहाँ पर थोड़ी-सी ना, यार ये क्या हो रहा है? सबसे पहला इंसिडेंट ये हुआ कि गुरपतवंत सिंह पन्नू के जो रेजिडेंस है, ओकविल कनाडा के अंदर, वहाँ पर एक बहुत बड़ी आग लगी। आधा मिलियन डॉलर्स का वहां पर लॉस हुआ, और यहां पर यह भी पता चला कि पन्नू की पर्सनल एसयूवी भी जल भुन के राख हो चुकी थी। और भी कुछ अटैक्स हुए, अगर आप देखें कुछ लोगों के ऊपर कुछ और अटैक्स हुए, जिनमें आपको दिखेगा कि ये सारा जितना नेटवर्क है, जितने जो इनके इनके क्लोज लोग हैं, उनके ऊपर, सब के ऊपर अटैक हुए। ठीक है। इसके अंदर राहत राव का मैंने आपको बताया। तारिक यानी एक और है, रिपब्लिक प्लस टीवी करके उसका एक टीवी चैनल है सरे के अंदर, और एक प्रिंटिंग प्रेस चलाता है। कुछ लोग उसकी दुकान में घुसे और उसकी ऐसी धुनकाई करी, एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट पूरी दुकान-वुकान तोड़-ताड़ के भाग गए वहाँ से। एक और है बंदा जिसका नाम है रघबीर निज्जर, जिसके घर के ऊपर काफ़ी सारी गोलियाँ चलाई गई। ये कज़न है हरदीप सिंह निज्जर का, ठीक है, सरे के अंदर। एक और बंदा है जिसका नाम है सतिंदर पाल सिंह राजू, ये जा रहा था, ये क्लोज़ एसोसिएट है निज्जर का, एंड ऑफ कोर्स एसोसिएट है पन्नू का। ये जा रहा था कैलिफोर्निया में इंटरस्टेट 505 हाईवे पे, सॉरी सैन फ्रांसिस्को में। अगस्त 11 तारीख में इसके ऊपर इतनी गोलियां चलाई गई कि पूछो मत। रास्ते में एकदम बच गया बेचारा, जो भी था। एक एपी डिलोन और है, उसके घर पे काफी सारी गोलियां चलाई गई। तो एक बड़ी सीरीज ऑफ इवेंट्स हो रहे थे यार, जैसे समझ नहीं आ रहा था ये चक्कर क्या है। बट व्हेन यू पुट ऑल ऑफ दीज टुगेदर, आपको एक पिक्चर निकलती हुई बाहर निकलती है। पन्नू एक इमिग्रेशन लॉयर है, ठीक है। राहत राव का एक फॉरेक्स का बिज़नेस है, बड़ा क्लोज़ है लिबरल पार्टी से। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट ही इज़ बीन फोटोग्राफ्ड मल्टीपल टाइम्स विद जस्टिंदर सिंह ट्रूडो। एंड एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं आपको ये भी बताऊँ, सितंबर 23, 2023 को राहत राव ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करा, स्टैंड विद जस्टिन ट्रूडो करके एक चीज़ करी। क्यों?
ये चीज़ हुई थी जब ये वापस यहाँ से G20 से वापस गया और बाहर जाके अपने इसने पार्लियामेंट में बकवास जो करी थी कि भई भारत हम हमारे पास क्रेडिबल एलिगेशंस है, ये है, वो है, काफ़ी कुछ उसने वहाँ पर उस टाइम पे बात करी थी। तारिक कियानी जैसे मैंने आपको बताया उसके पास एक प्रिंटिंग प्रेस है और ये जितने भी लोग हैं इनका एक काम था स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग्स एंड इल्लीगल इमिग्रेशन। उसके ऊपर ये पूरा कंट्रोल था। निज्जर जो था सरे का एरिया उसका हेड था। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट उस हेड के चक्कर में काफ़ी सारे इसके दुश्मन भी होंगे ऑब्वियसली होंगे, गैंग लीडर है तो कुछ ना कुछ दुश्मन होते ही हैं। यहाँ पर अगर आप देखें रिपुदमन सिंह मलिक जो एक अभी अक्यूज़ था वो जो कनिष्का बॉम्बिंग में जब उसने भारत में आके मोदी साहब को एक चिट्ठी-विट्ठी लिखी, ये करा, वो करा, उसको कौम का गद्दार करार दिया था, किसने? हरदीप सिंह निज्जर ने। एंड ये चीज़ आप देखेंगे कि साहब आपको ये दिखेगा कि इनके अंदर ये दुश्मनी जो है काफ़ी हद तक चल रही थी। और कहीं न कहीं ये भी पता है कि हरदीप सिंह निज्जर ने रिपुदमन सिंह मलिक को ठुकवाया था। तो जब पहले निज्जर की डेथ हुई थी सबने बोला यार मलिक को इसने ठोका था, मलिक के बंदों ने इसको ठोक दिया। तो ऐसे ही चल रहा था। नाउ अगर आप देखें यहाँ पर कैनेडियन अथॉरिटीज़ कितनी इन्वॉल्व्ड है, ठीक है? आरसीएमपी राहत राव के ऑफिस में गई एंड जब ये मतलब जलने से पहले उसको बोला गया कि भैया अपना पूरा सोशल मीडिया आप ज़रा डिलीट करिए क्योंकि आपके ऊपर खतरा है। यही चीज़ उसने तारिक यानी के पास भी जाके कही कि भैया आपके ऊपर खतरा है, आप जितना भी आपका सोशल मीडिया प्रेज़ेंस है, जो अपना ज़रा रिड्यूस करिए, हम आपको थोड़ी प्रोटेक्शन भी देंगे। प्रोटेक्शन तो छोड़ो दोनों के ऊपर बड़े ये होने के बाद बड़े क्लियर अटैक्स भी हुए। नाउ सुखविंदर सुखी धालीवाल जो है एमपी जो है सरे का, उसने बोला कि भई राहत राव के कम्युनिटी कनेक्शंस बहुत ज़्यादा हैं। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट उसने पार्लियामेंट में खड़े होके बोला कि पाकिस्तानी पॉलिटिकल फिगर्स पीटीआई और पीटीआई के साथ आईएसआई के लिंक्स इसके काफ़ी सादा सारे हैं। स्टेटमेंट किसी और चीज़ के ऊपर था, लेकिन इसने ये चीज़ पार्लियामेंट में बोली थी। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट जब ये राहत राव के ऊपर अटैक हुआ, तारिक ख़्यानी के ऊपर अटैक हुआ, एक आईएसपीआर रन आउटलेट ने काफ़ी हद तक आके उनकी बैटिंग करनी सोची और यहाँ पर अगर आप उनके जाके देखेंगे इसके बारे में थोड़ी रिसर्च करेंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी कि इनको एक ऐसा आइडियल सिटिज़न बनाने की कोशिश की गई कि भई, हाय बेचारे इन लोगों को इनकी हालत देखो क्या कर रखी है। अब ये कौन कर रहा है? लोग कहते हैं भारत कर रहा है। चलिए ठीक है मान लेते हैं भारत कर रहा है, हमको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार, डर अच्छा है। बट फॉर द लेवल ऑफ एनालिसिस हमको और भी चीज़ें लेनी पड़ेंगी। आईएसआई कर रहा है, हो सकता है क्योंकि देखिए अगर ये जो लोग हैं, वो अगर आईएसआई के कंट्रोल के बाहर हो गए थे एंड एक एक तो बुरी तरह से एक्सपोज़ हो रखे हैं, दे आर नाउ वल्नरेबल टू ब्लैकमेल तभी आप अगर आप देखें कनाडा की जो आरसीएमपी है ना, इन्होंने जाके उनको बोला कि साहब अपने आप सोशल मीडिया डिलीट करिए, हमको आपको थोड़ी प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी, यहाँ पर गड़बड़ आपके साथ हो सकती है। सो दैट काइंड ऑफ मेक्स सेंस। पन्नू ने कराया, इट कुड बी अ प्राइमरी सस्पेक्ट क्यों? क्योंकि अगर देखिए अगर पन्नू को अपनी सुपीरियॉरिटी बनानी है और ये लोग एक्सपोज़ हो रखे हैं जहाँ पर पन्नू के सारे कनेक्शंस बाहर निकल सकते हैं और जो भी चीज़ें जो भी झूठ-वूठ चल रहा है, वो अगर इसको साफ करना है तो इनको ठुकवाना सबसे बढ़िया है। नेक्स्ट रन लीडरशिप को आप लेके आइए जो पन्नू के अंडर काम करेगी। अभी तो ये आँखें-वाँखें दिखाते होंगे उसको, तो उसने बोला नहीं, नहीं यार इनको ज़रा हटा दो, ये चीज़ हो सकती है, देयर इज़ नो क्वेश्चन। आप अगर आप देखें कि भई जो पन्नू के मैंने घर के बाहर अटैक बताया आपको, दिस कुड हैव बीन अ रिटेलिएशन ऑफ सम सॉर्ट व्हिच हैज़ कम अक्रॉस। तो ये गैंग्स इंटरनली झगड़ते भी हैं, ये चीज़ हमको भी पता है। कनाडा ने करा, कुड बी द बिगेस्ट जोक आई डोंट थिंक कनाडा को पता भी है कि इनकी कंट्री के अंदर क्या-क्या हो रहा है। किस तरह से किस तरह से चीज़ें आगे जा रही हैं एंड वन थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भई कनाडा के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। सीआईए ने करा, हो सकता है कि भई साफ-सफाई करे और किसी तरह से भारत को चिपका दें। बट यहाँ पर आपको ये दिखता है जो सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी है कि आईएसआई की तरफ से जो गहरे राज्य के कुछ टट्टुओं ने मिलके ये चीज़ें करी हैं और तभी भारत के ऊपर उँगली दिखाने की कोशिश करी है कि भाई आईएसआई तुम ज़रा ये गंदा काम कर दो, ठीक है उसके बाद तुम्हारे को साइड में रखेंगे। क्योंकि अगर आप पूरा देखिए खालिस्तान का जो डायरेक्ट कनेक्शंस है पाकिस्तान के साथ, उसके बारे में कोई बात नहीं करता एंड दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू मी। एंड तभी मैंने बोला कि ये सुखी धालीवाल ने एक बारी पार्लियामेंट में आके कुछ बोल तो दिया था, बट दैट इज़ नॉट बीन रिपीटेड एवर अगेन। तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कि भाई पाकिस्तान एक बड़ा चुपचाप सा वहाँ पर बैठा हुआ है। यहाँ पर देखिए कई लोगों के अंदर एक गलतफ़हमी है कि ये तो यार ट्रूडो फँसा हुआ है आईएसआई के चक्कर में, ये है, दोनों तरफ फँसे हुए हैं। यहाँ पर मैं बताऊँ आपको कंज़र्वेटिव कैंडिडेट जीशान वाला, जो बहुत ही क्लोज़ था राहत राव और कियानी के लिए,
काफ़ी सारे कंज़र्वेटिव पार्टी का काफ़ी लीडिंग मेंबर है एंड एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट पाकिस्तान से भी उसको काफ़ी हद तक बेनिफिट-शेनिफिट भी मिले हैं, काफ़ी इन्फ्लुएंस है उसका। बट वो फ़ोटोग्राफ करा गया कब? राहत राव के ऊपर जब आग लगी थी, वो भाग रहा था फटाफट उसके ऊपर ना ब ब्लैंकेट-शैंकेट डाल के उसकी आग बुझाने की कोशिश कर रहा था, वो भी फ़ोटोग्राफ हो गया था। सो देखिए काफ़ी ये लूप के अंदर लूप के अंदर लूप के अंदर लूप है, तभी इनके पास कोई स्ट्रक्चर्ड एविडेंस नहीं है कि किसी तरह से भारत के ऊपर कुछ डाला जाए। क्योंकि साहब अगर कुछ डाला जाए, अगर कोई इन्वेस्टिगेशन होती है, आपको भी पता है आईएसआई और कनाडा और गहरे राज्य के हाथ पूरे बाहर वहाँ पर निकलेंगे। So the prime suspect to me for doing all this stuff is themselves to point a finger at भारत। Although मैं तो चाहूँगा कि भई भारत अपने आप राह की साजिश करके या शाह की साजिश करके इनको ठोका-ठाका करना शुरू करे, but these particular things do not look like it। अब पन्नू के बारे में बोलते हैं लोग कि भई एक बंदा तो पकड़ा गया और कहीं न कहीं भारत की तरफ से भी कुछ एडमिशन है, वो विकास यादव को जब हमने साइड करा, ये करा, वो करा। अब मेरे को एडमिशन तो लगता नहीं है, चलिए उसको भी मान लेते हैं, पन्नू को भारत ने ठोकने की कोशिश करी, चलिए मान लेते हैं फॉर द हेक ऑफ एन आर्गुमेंट। बट फॉर द हेक ऑफ अ आर्गुमेंट आपको ये चीज़ दिखेगा कि भई भारत पन्नू को ठोक रहा है और ये पन्नू के साथ मिलके आईएसआई वाले और सीआईए वाले वहाँ पर साफ-सफाई कर रहे हैं, कुछ बात बनती नहीं है। इट डज़न्ट रियली मेक सेंस एंड कुछ कहीं न कहीं गड़बड़ है। देयर इज़ अ डिस्कनेक्ट। डिस्कनेक्ट ज़रा साइड करिए, आपको एक चीज़ दिखेगी कि साहब आईएसआई का जितना भी इन्फ्लुएंस है कनाडा के अंदर और जिस तरह से ये खालिस्तानी एलिमेंट्स अंदर घुसे हुए हैं, जो कनेडियन खालिस्तानी टेररिस्ट हैं, ये अंदर घुसे हुए हैं, तो वहाँ पर आपको ये चीज़ दिखेगा कि साहब पाकिस्तान की जो एक गंदा आईएसआई का गेम है, वो कनाडा में पूरी तरह से उसने हाथ लगा रखा है। बट जो भी कह लीजिए राहत राव, तारिक यानी जिनके ऊपर इतने बड़े-बड़े अटैक्स हुए, किसी ने भी लिबरल पार्टी या कंजर्वेटिव पार्टी ने में किसी ने भी आके कुछ भी नहीं बोला है। सो दैट टेल्स यू देयर इज समथिंग रॉन्ग। ये भी तो यार एस्टीम्ड प्रॉपर सिटीजंस हैं कनाडा के, इनके ऊपर अटैक हुआ, इनके बारे में कोई किसी ने कुछ नहीं बोला। लेकिन निज्जर जो एक AK-47 प्लम्बर था, वो जब ठुका उसके बारे में तो निज्जर, 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 निज्जर करके घूमते रहते हैं लोग। क्योंकि देखिए राव तो एक पॉलिटिकल कैंपेनर भी था लिबरल्स के लिए, उसने पैसे भी दिए हैं इनको, बट फिर भी किसी ने आके कुछ नहीं बोला। दैट टेल्स यू समथिंग स्टिंक्स राइट देयर। देयर इज अ फिफ्थ स्टेट रिपोर्ट। ठीक है? फिफ्थ एस्टेट एक मीडिया एजेंसी है। उनकी एक रिपोर्ट आती है कि भई पाकिस्तान हैज़ बीन स्टीलिंग हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स फ्रॉम कनाडा थ्रू फेक बिज़नेस डील्स एंड टैक्स रिफंड की कोई गेम चला के पाकिस्तान के जो आईएसआई के लोग हैं, काफ़ी हद तक कैनेडियंस को ठग रहे हैं। ट्रूडो ने भी अगर आप देखें जिस तरह से बोला आपने जिसके अंदर कि साहब हमने तो सोचा ये गैंग बेस्ड राइवलरी है, लेकिन हमारे ऊपर प्रेशर आया किसका? साउथ एशियन कम्युनिटी का। साउथ एशियन कम्युनिटी कौन है? कनेडियन खालिस्तानीज़, खालिस्तानी टेररिस्ट और पाकिस्तानी टेररिस्ट, यही 2 अपने आप को साउथ एशियन मानते हैं, बाकी तो भैया भारत तो बोलता नहीं है ये चीज़ें। पन्नू ने डायरेक्टली बोला है कि सर ही वाज़ इन टच विद ट्रूडो और पन्नू के कनेक्शंस विद पाकिस्तान आर वेरी वेल नोन। तो साहब ये जो साउथ एशियन कम्युनिटी है, जो काफ़ी हद तक कनाडा की पॉलिटिक्स पे इन्फ्लुएंस करती है, ये तो बड़ा क्लियरली आप बोल सकते हैं, ये तो भई पाकिस्तानी कम्युनिटी है और आईएसआई अपने ऑपरेशंस वहाँ पर बड़े क्लियरली रन कर रहा है। तो जब हम जाके बोलते हैं कि भई कनाडा बन गया पाकिस्तान, इसमें क्या खराबी है? इसमें क्या गलत है? कोई मुझे ये समझा दे। क्योंकि कई लोगों ने मुझे बोला है कि नहीं, नहीं यार आप थोड़ा आगे जा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। आप मुझे समझा दीजिए, इतने डीप कनेक्शंस होने के बाद और इतना सब कुछ चुराने के बाद पाकिस्तान को फिर भी कोई कुछ नहीं बोलता वहाँ पर, तो आपको कुछ दिखना चाहिए ना कि भाई कितना इनके पास एक एक फ़ोकस है और कितना कहीं न कहीं पाकिस्तान का जितना इन्फ्लुएंस है, क्या नाम है कनाडा के अंदर, आपको ये चीज़ दिखेगी। सो बड़ा ही इंटरेस्टिंग गेम है और ये कितना टाइम कैनेडियंस इस चीज़ को छुपा सकते हैं, ये तो आगे जाके ही पता चलेगा। बट जब आप इन चीज़ों को जिस तरह से ये खुल रही हैं, इनको ज़रा जोड़ के देखें, तो आपको बड़ा क्लियरली दिखेगा, कनाडा बन गया पाकिस्तान। इसी बात में ये वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़। तब तक आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स के साथ भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगली दोपहर में मिलते हैं जनरल नारायण के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।